बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, आपको पता है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का शुरुआत हो चुकी है और हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.6 जी, अगर एक मास जो है का एक अगर मास m का एक जिस्म बुलंदी h तक उठाया जाता है, यानी एक मास m का एक जिस्म है, बुलंदी h तक उठाया जाता है, तो उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आइए इस सवाल को हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमने फिगर बनाई है। ये मास m है, हमने इसे ज़मीन से हाइट h पर उठा के यहाँ पे रखा है। साफ ज़ाहिर है जी, अगर इस मास है, ये वज़न है किलोग्राम का या 2 किलोग्राम का, जब हम यहाँ से इसे उठाएंगे, ऊपर लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, तो इस पे हमने फोर्स लगाई है। फोर्स लगा के हमने इसे डिस्प्लेस किया है। तो मास को उठाने में किया जाने वाला वर्क, मास को उठाने में किया जाने वाला वर्क, ये बात आप लिखेंगे यहाँ पे कि कितना हमने यहाँ पे वर्क किया है। वर्क को कहते हैं W इज इक्वल टू, आपने इस पे क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी। फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस करवाया था, तो इसे सिंपल हम F मल्टीप्लाई बाई डी लिखेंगे। अब हम जानते हैं इस बात को कि F जो है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। F इज इक्वल टू ma होता है, क्योंकि हम इस बॉडी को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके आएँ तो एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली ग्रेविटी के बराबर होता है। a इज इक्वल टू जी होता है, तो हम a की यहाँ पे g लगाएंगे। तो यहाँ पे a की यहाँ पे आप सिंपल g लगा देंगे, m a की यहाँ पे g लग जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर जाएंगे, ज़मीन की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो f की यहाँ पे आप mg लगा देंगे। w इज इक्वल टू mg। आपको पता होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो फासला तय, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, h है। तो d की यहाँ पे हम h लगा देंगे, mg यहाँ पे h लगा देंगे। बताएंगे यहाँ पे कि d बराबर है h के। g, दिस इज वर्क डन, ये वर्क किया है। और जितना वर्क किया जाता है बॉडी पे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि W बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। W बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। जितना आपने जिस्म पर काम किया है वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल W की कीमत पोटेंशियल एनर्जी, ये W की ये कीमत पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लगा दूँ। ले जी, ये आपका जवाब है। उसने यही पूछा था कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सवाल मैं दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ कि अगर एक हमारे पास मास है, एक मास का एक जिस्म बुलंदी h तक उठाया जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, यही आपका आंसर है। दोबारा से कि अब ये आपने तस्वीर बनानी है। इस बॉडी को उठा के जब यहाँ पे रखेंगे, वर्क करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू एफ डी, एफ की जहाँ पे हम ma लगाएंगे, क्योंकि f का कुलिया है ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, इज इक्वल टू m आ गया। a की जहाँ पे हमने g लगा देना है, क्योंकि a जो है वो g के बराबर होगा। आगे हमने वैल्यूज लगाई, सिंपल ही आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, इसी तरह से अगला सवाल है, एक मुतहर्रक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला बताइए। मुतहर्रक जिस्म क्या होता है? ऐसा जिस्म होता है जिसके अंदर आपकी जो हरकत में होता है, जिसकी स्पीड होती है, जिसकी वेलोसिटी होती है, उसे हम मुतहर्रक जिस्म कहते हैं। जैसे चलता हुआ मोटरसाइकिल, चलती हुई गाड़ी। आइए अब करते हैं। फर्ज किया मुतहर्रक जिस्म की स्पीड v है, फर्ज किया मुतहर्रक जिस्म की वेलोसिटी कितनी है, v है। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा मालूम करने का, इज इक्वल टू 1/2 मास और इस v का स्क्वायर,
यही आपका जवाब है, यही हमने फार्मूला बताना था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है जी 5.9, किसी वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद। अब वर्किंग सिस्टम क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये भी वर्किंग सिस्टम है। कार चलती है, कार क्योंकि चल रही है, वर्क कर रही है, वो भी वर्किंग सिस्टम है। यानी हर वो चीज़ जो वर्क कर रही है वो वर्किंग सिस्टम होता है। कि एफिशिएंसी से क्या मुराद है, एक सिस्टम की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती। आइए इस सवाल का जवाब किताब के अंदर से ही हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, एफिशिएंसी वाले टॉपिक के अंदर। आइए, तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी वाला टॉपिक। इसमें आप यहाँ से कहेंगे कार आमद आउटपुट एनर्जी और कुल इनपुट एनर्जी की निस्बत। कार आमद आउटपुट एनर्जी और कुल इनपुट एनर्जी, यानी कितनी इनपुट एनर्जी है, यानी कि आपने खाना खाया है, मिसाल के तौर पे जो आपने खाना खाया है, इसके ज़रिए जो एनर्जी हमारे जिस्म को मिलेगी, मैदे को मिलेगी, इसे कहेंगे इनपुट एनर्जी। और जो हम उसके बदले में काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसे हम कहेंगे कार आमद आउटपुट एनर्जी। अब आपने खाना तो खा लिया, इनपुट एनर्जी है, लेकिन आप पूरा दिन लेटे रहे, आराम करते रहे, तो फिर कार आमद आउटपुट एनर्जी ना होने के बराबर है। लेकिन एक बंदे ने खाना खाया है, वो बिल्कुल उसने उसके बदले में फार्मिंग की है, या फिर खेती बाड़ी के अंदर काम करता रहा, या कोई मुशक्कत मेहनत वाला, तो वहाँ पे कार आमद आउटपुट एनर्जी होगी। तो हमने एफिशिएंसी किसे कहते हैं, कार आमद आउटपुट एनर्जी और कुल इनपुट एनर्जी की निस्बत किसी सिस्टम की एफिशिएंसी कहलाती है। देखें, यही डेफिनेशन सिंपल है, एफिशिएंसी बराबर है कार आमद आउटपुट एनर्जी बटा कुल इनपुट एनर्जी। इसे यूं भी समझ लिया जाए, गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल डाला है आपने, उस पेट्रोल से वो गाड़ी कितनी एनर्जी हासिल करेगी, वो कुल इनपुट एनर्जी होगी। और बदले में जो वो गाड़ी फासले तय करेगी, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वो कार आमद आउटपुट एनर्जी होगी। इसे यूं भी लिखा जा सकता है कार आमद आउटपुट पावर बटा कुल इनपुट पावर ज़रब 100। ज़रब 100 लाजमी आप करेंगे, वो फीसद में आ जाएगा। फीसद का मतलब ज़रब 100 होता है। यकीनन ये सवाल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे तैयार करना है, ये लिखना आना चाहिए आपको। आइए हम इस चीज़ का जवाब देते हैं। कोई भी सिस्टम जो होता है 100% एफिशिएंट नहीं होता। क्या मतलब कि अगर आपने एक पेट्रोल डाला है किसी गाड़ी के अंदर और आप कहें कि वो 100% सिस्टम एफिशिएंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी का ज़ाया होना गुज़ीर अमल है, क्योंकि एनर्जी ज़ाया होती है। हर सिस्टम के मुतहर्रक हिस्सों में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ज़ाया होती है। साफ ज़ाहिर है, जब एनर्जी ज़ाया होती है तो फिर कोई सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहता, जो हरारत वगैरह की शक्ल में इर्द गिर्द के माहौल में मुंतशिर हो जाती है। लें जी, ये जवाब आ गया है। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन है और सारे एनर्जी ज़ाया होने के मामलात हैं। थैंक यू वेरी मच।